तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है वैसे? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम का। तो हम मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें रो होती है और कॉलम होती है, तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर रो वन, रो टू, रो थ्री, यानी कि ये रो वन, रो टू, रो थ्री। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास रो भी है और कॉलम भी है। कॉलम C1, C2, C3। ठीक है। तो हमने बताया कि मैट्रिक्स होता है कि अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम का, तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर देखें यहाँ पर क्या होगा, M/N होता है जनरल फॉर्म इसकी। तो M क्या होता है यहाँ पर, ये रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज। ठीक है। और N क्या कहलाता है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तो देखें यहाँ पर कॉलम्स और रो कितने हैं यहाँ पर, देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ रो देखते हैं 1 2 3, तो 3 हमारे पास रो है और 3 ही हमारे पास कॉलम है। तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म में क्या होगा कि जनरल मैट्रिक्स ऐसा होगा कि A11 से लेकर क्या रहेगा, A1 M तक, N तक क्या रहेगा, N तक। ठीक है। ऐसे ही A21, A2N डैश 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 A M1 डैश 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 AMN। तो देखें यहाँ पर ये रोज कितनी हो गई हमारे पास, रो हो गई हमारे पास, M रोज हो गई, N कितने कॉलम हो गए। तो ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया हमारे मैट्रिक्स की, M गुना N, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए इसके अवयव जैसे निकालने होते हैं हमें, जैसे कि A21 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है कि A21, 2 का मतलब क्या है कि दूसरी रो में फर्स्ट एलिमेंट, दूसरी रो में फर्स्ट एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा। ऐसे अगर हमें A23 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे कि दूसरी रो में तीसरा नंबर का एलिमेंट, दूसरी रो में तीसरे नंबर का एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं इस पर, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक रो होती है और कॉलम उसमें कितने भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है। ठीक है। और कॉलम कितने इसमें 3। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, M/N होता है ना, M कितना होगा 1 इंटू 3। तो इसका ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 3। तो रो मैट्रिक्स बेसिकली होती कैसी है कि उसमें केवल एक रो होगी और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्म में कैसी होगी कि जैसे ये 1 2 3 M। ठीक है, M तक के हो गया। तो 1 तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, रो, और कॉलम कितने हो गए यहाँ पर, M। तो ये देखें यहाँ पर ये 1 क्रॉस M भी हो सकता है और ये 1 क्रॉस N भी हो सकता है। ये तो नंबर है। ठीक है। तो ये क्या होगा कि इसमें एक रो होगी और कॉलम कितने होंगे, M होंगे या N होंगे, तो वो हमारी रो मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स को हम स्तंभ आव्यूह भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको। तो ये कैसे होगी कि इसमें एक कॉलम होगा और रोज कितनी भी हो सकती है, उसमें M रोज हो सकती है, N रोज हो सकती है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 3। तो देखें यहाँ पर ये कॉलम तो C1 ही है, पर R1 R2 R3 ये कितनी आ गई, इसमें 3 रोज हो गई। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। तो जनरल में हम कहे तो ए क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें जिसमें क्या होगा कि ये M गुना 1 हो सकता है या N क्रॉस 1 हो सकता है। ये हमारी क्या कहलाएगी, एक कॉलम आव्यूह कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स हमने आपको बता दिया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में प्रकार तीसरा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कैसी होती है? नल मैट्रिक्स से समझ आ रहा है कि शून्य आयु देखें यहाँ पर, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट, जिस मैट्रिक्स से सारे के सारे एलिमेंट शून्य या जीरो होते हैं तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 0 0 0 0, तो ये नल मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए उसके अंदर के? जीरो होने चाहिए, वो क्या कहलाएगी? हमारी नल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो नल मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और वो ओरिजेंटल रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो वर्टिकल भी हो सकती है और ओरिजेंटल भी हो सकती है। जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो वो हमारी नल मैट्रिक्स कहलाती हैं। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, यानी कि ऑर्डर जो होगा m बराबर n होना चाहिए, या तो n क्रॉस n हो या m क्रॉस m हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? वर्गाव्यू कहलाती है। तो वर्गाव्यू में बेसिकली होता क्या है कि एग्जाम्पल देखते हैं 1 2 3 2। यहाँ पर देखें पंक्ति कितनी है? 1 2, और स्तंभ भी कितने हैं इसमें? 2। तो ये 2 क्रॉस 2, तो ये एक वर्गाव्यू है। ठीक है, तो ये क्या है? एक वर्गाव्यू है। आगे चलते हैं। वर्गाव्यू में इतना ही होता है कि बस इसमें क्या होता है कि वर्गाव्यू वो मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें रो और कॉलम का नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है, तो वह हमारी वर्गाव्यू कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 5 है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आयु। डायगोनल मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स। फिर उसमें क्या होगा कि मेन डायगोनल में जीरो नहीं आएगा उसमें, और बाकी सभी के सभी एलिमेंट जीरो होंगे। तो मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जब जीरो होंगे तो वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। और मैंने अभी क्या बोला, वो क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3, बाकी ये सभी के सभी एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है ना? तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट जीरो ना हो और बाकी सभी रिमेनिंग एलिमेंट जीरो हो, वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। और ये सबसे पहले क्या होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर होगी तभी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी वो, अगर स्क्वायर नहीं होगी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए ऐसे स्केलर देखते हैं। स्केलर का मतलब क्या है कि मेन डायगोनल में एक जैसा नंबर आए। ठीक है, अगर मेन डायगोनल में एक जैसा नंबर आए तो स्केलर मैट्रिक्स भी सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्केलर मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्क्वायर की फॉर्म होनी चाहिए, स्क्वायर फॉर्म होनी चाहिए। फिर मेन डायगोनल में क्या होना चाहिए कि मेन डायगोनल में क्या होना चाहिए? उसमें के नंबर, यानी कि एक जैसा नंबर आना चाहिए। ठीक, तो मैट्रिक्स कैसी बनेगी? वो जैसे k 0 0 0 k 0 0 0 k। ठीक है, तो मेन डायगोनल में देखिए यहाँ पर k क्या आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर ये k की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है? नल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर k की वैल्यू 1 हो जाए तो ये क्या कहलाएगी? हमारी यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। वो आगे पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, तो हमने आपको ये स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो अगला मैट्रिक्स है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए? उसे स्क्वायर होना चाहिए। नंबर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाती है। नंबर 3, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाती है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जो स्क्वायर होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है और स्केलर भी होती है, और वो आइडेंटिटी तो होती है, क्योंकि वो तो खुद आइडेंटिटी है। यूनिट मैट्रिक्स तो होती है ये। ठीक है, तो जैसे देखें यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखिए ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली मैंने। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो 4
चार कंडीशन को फॉलो करती है। क्या होती है कंडीशन? स्टार होती है, डायगोनल होती है, और स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो केवल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स पर चलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होती है? सपोज करिए ए बराबर, ये हमारे पास 1 2 3 4 2 3 1 5 7, सॉरी ये नहीं, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या लेंगे कि ए बराबर 2 -1 3 -1 4 1 3 1 5। तो अब देखिए अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो होती है वो कॉलम में लिखे जाएंगी और जो कॉलम होती है वो रो में बदल जाएंगी। तो देखें यहाँ पर ये पूरी की पूरी रो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, ये रो को क्या मैं लिख दूंगा मैं कॉलम में, इस रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, इस रो को जब फिर से कॉलम में लिखेंगे -1 4 1, और इस वाली रो को भी फिर से कॉलम में लिखेंगे 3 1 5। तो देखिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज, ये देखिए 2 -1 3 2 -1 3 -1 4 1 -1 4 1 3 1 5। तो ये जो कि तो ए ही मैट्रिक्स आ गई। तो ए का ट्रांसपोज जब ए के बराबर आ जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, जब हमारे पास ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? हमारी इसकी सिमेट्रिक्स कहलाती है। इसकी जनरल फॉर्म कैसी होती है कि ए आई जे, अगर ए आई जे बराबर क्या आ जाए? ए जे आई। ठीक है, ए जी आई की, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, ए डैश बराबर ए से भी प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है? उसमें क्या होता है कि ए आई जे बराबर होता है माइनस के ए जे आई के। ठीक है, ए जे आई के, तो ये होता है ए जे आई के। और ए डैश बराबर क्या आता है? यहाँ पर ए आता है। यहाँ पर ए डैश बराबर माइनस के ए आ जाए तो वो क्या कहलाती है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और इसकी सिमेट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल में देखिए यहाँ पर अगर मैं ए आई आई कर दूँ यहाँ पर माइनस ए आई आई, ये डायगोनल निकल जाएगा ना, तो ए आई आई ऐसा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 ए आई आई बराबर 0। तो ए आई आई बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेन डायगोनल हमेशा हमारे पास इसका क्या होता है कि 0 होता है। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मेन डायगोनल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऐसे अगर मैं कहूँ कि 0 1 2 1 2 0 3 3 0, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो ये ए का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये माइनस के ए आ जाएगा, करके देख लीजिए चाहे 0, इसको जब ऐसे लिखेंगे ये आएगा, इसको जब ऐसे लिखेंगे ये आ जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है? देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हमने अभी पीछे देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही। ट्रांसपोज होता क्या है कि ए बराबर अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए A11 A12 A21 A22, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये रो हमें कॉलम में लिखनी होती है और कॉलम को हम रो में लिखते हैं। तो हम रो को ही बदलते हैं। यहाँ पर रो वन को हम कॉलम में लिखेंगे A11 A12, रो टू को हम कॉलम में लिखेंगे A21 A22। तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, हमने ये रो से करके दिखा, इसको हम कॉलम से भी करके देखेंगे। देखिए कॉलम, इस कॉलम को हम क्या करेंगे? इस रो में लिख देंगे। कॉलम 1 को हमने क्या किया? A11 A21, इस कॉलम 2 को हम क्या करेंगे? नीचे वाली रो में लिखेंगे A12 A22। तो देखिए ये वाला दोनों बराबर है ना, तो हम
रो की हेल्प से भी इसको ट्रांसपोज चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, और कॉलम की हेल्प से भी। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जब हम किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और आई आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब ये ए डैश ए का ट्रांसपोज ए बराबर आई, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और भाई अगर हम इसकी डिटरमिनेट निकालते हैं, डिटरमिनेट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर डिटरमिनेट ऑफ आई, तो डिटरमिनेट ऑफ आई। अब यहाँ पर देखें इसकी डिटरमिनेट क्या होगी? डिटरमिनेट ट्रांसपोज और ए की ट्रांसपोज की दोनों की सेम रहेगी, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो डिटरमिनेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या रहेगी? इसको ओ बोल दूँ मैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसकी क्या रहेगी? 1 रहेगी। तो डिटरमिनेट क्या रहती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की? 1 रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स पर चलते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है कि उस मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई उसके साथ यानी कि खुद उसी मैट्रिक्स के साथ करें करने के बाद, यानी कि पावर 2 करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या कहलाएगी? वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a बराबर 2 माइनस 2 4 माइनस की माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, तो इसका ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं। तो ए स्क्वायर करेंगे तो यहीं पे ए स्क्वायर लिख दूँ, ये दोबारा से ऐसे लिख दूँ। ठीक है, 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 1 3 4 1 माइनस 2 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या, ये जो कि तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, करके देख लेना। 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये क्या आ गया? ए ही आ गया। तो ए स्क्वायर करने पर हमारे पास ए आ जाता है, तो वो क्या कहलाती है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स पर चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर करने पर आई मैट्रिक्स मिले, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए स्क्वायर बराबर करने पर आई आ जाए तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे हम यहाँ पर? जैसे ए बराबर, चलो सिंपल सा ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले लो, इससे ही हो जाएगा ना। ए स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे? तब भी आई आएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। ठीक है, ये तो वैसे भी आई है। कोई दूसरा एग्जांपल सोचते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि ए का स्क्वायर करने पर आई आ जाए। ए का स्क्वायर करने पर आई आ जाए, अभी तो कोई दिमाग में नहीं आ रहा, पर ये ध्यान रख लेना कि ए स्क्वायर बराबर आई हो जाए तो वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? पीरियोडिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें वो एक पीरियड के बाद उस मैट्रिक्स को रिपीट करने लग जाती है। जैसे ए की पावर के प्लस 1 बराबर क्या आएगा? ए आएगा। ये पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाती है। ये के क्या होता है? इसका यहाँ पर पीरियड होता है। तो के क्या कहलाता है यहाँ पर? पीरियड, पीरियड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम सपोज करिए कि हमने ए स्क्वायर निकाला तो वो मैट्रिक्स ए नहीं आई जिसका हमने निकाला था, हमने ए क्यूब किया तो वो मैट्रिक्स आ गई, तो ए क्यूब करने पर हमारा मैट्रिक्स आ जाती है। तो अब यहाँ पर पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ए क्यूब को। अगर हमने ए क्यूब निकाला और ए ही आ गई तो इस क्या लिखेंगे कि 2 + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का पीरियड हो जाएगा। वो मैट्रिक्स उस पर रिपीट हो रही है, जिस पावर को करने पर वो मैट्रिक्स रिपीट होती है उसे ही हम उसका पीरियड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स, निल्पोटेंट मैट्रिक्स।
निलपोटेंट मैट्रिक्स तो क्या आएगा इसमें, निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी स्टार मैट्रिक्स जिसकी पावर m करने पर वो नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, वो निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि ए स्टार किया हमने किसी मैट्रिक्स का, तो वो भी सारी की सारी क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, उसे क्या कहेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो जनरल फॉर्म क्या होगी कि ए की पावर m करने पर वो शून्य आ जाए या जीरो आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। ये हर्मिन्सन मैट्रिक्स पर चलते हैं। हर्मिन्सन मैट्रिक्स, हर्मिन्सन मैट्रिक्स जैसे हमने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, ऐसे ही हर्मिन्सन मैट्रिक्स होता है। क्या होता है कि इसमें हमें ए आई जे का बार करना होता है और फिर उसका ट्रांसपोज करना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए का बार करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। अगर वो ए के बराबर आ जाए तो क्या कहलाएगा, ये हर्मिन्सन मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ए का बार और उसका ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए तो हर्मिन्सन मैट्रिक्स होता है। और अगर ये ए का बार का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आए तो ये क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हर्मिन्सन मैट्रिक्स पर। हर्मिन्सन मैट्रिक्स का देखिए यहाँ पर ए बराबर ए बी प्लस आई सी बी माइनस आई सी डी। तो इसका क्या करना है, हमें हर्मिन्सन मैट्रिक्स देखते हैं कि ये हर्मिन्सन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसका ए बार करेंगे। सबसे पहले बार का मतलब होता है कि जहाँ पर आई है वहाँ पर माइनस आई रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। और ये मैट्रिक्स क्या कौन सी कहलाती है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, बेसिकली बस आई की जगह माइनस आई रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर आई है नहीं है, तो यहाँ पर जो तो रहेगा बी प्लस आई, आई की जगह माइनस आई रिप्लेस करेंगे तो बी माइनस के आई सी हो जाएगा। और यहाँ पर आई रिप्लेस करेंगे माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा आई सी और ये डी। ठीक है, अब इसका क्या करना होता है हमें, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि या तो कॉलम की हेल्प से कर लो या रो की हेल्प से कर लो। रो की हेल्प से करेंगे तो रो वन को हम क्या करेंगे कि कॉलम में चेंज कर देंगे। रो वन को कॉलम में ए बी माइनस आई सी, और रो टू को जब कॉलम में चेंज करेंगे तो बी प्लस आई सी और यहाँ पर डी आ जाएगा। तो देखिए ए का ट्रांसपोज, ए बार का ट्रांसपोज जब किया हमने, क्या आ गया, ए आ गया। तो ये क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स, हर्मिन्सन मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको हर्मिन्सन मैट्रिक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए की पावर थीटा से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारा हर्मिन्सन मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लेते हैं एक एग्जांपल। ए बराबर 0 2 माइनस आई माइनस 2 माइनस आई 0। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले तो ए बार करेंगे। इसका ए बार करेंगे, ए बार का मतलब है कि आई की जगह माइनस आई रखेंगे। 0 2 प्लस आई हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस के 2 ये प्लस आई ये 0। अब इसका क्या करना है, इस बार का ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करिए, ये वाली पंक्ति क्या हो जाएगी, इस स्तंभ में चेंज हो जाएगी। 0 2 प्लस आई ये माइनस के 2 प्लस आई 0। ये क्या आया, ये जुगा तो ए ही आ गया। ए आएगा माइनस कॉमन लेकर, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि ये सारा माइनस हो जाएगा और ये बीच में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ना, देखते हैं बना के भी देखते हैं, -0। जब माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ से 2 प्लस हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये सारा का सारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, ये ऊपर ली थी हमने पूरी मैट्रिक्स ए ही थी, तो माइनस ए आया। तो ए का बार का ट्रांसपोज करने पर, ए का बार का ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस का ए आए तो उसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स पर चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स हो गई अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। देखें यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसके तो नाम से ही पता लग रहा है कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी कि उसमें ऊपर का पार्ट होगा, नीचे का पार्ट नहीं होगा। तो देखिए, और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए।
अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर देखिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स A11 A12 A1 n 0 A21 A2 n 0 0 A2 ये A3 3 A3 n ऐसे ही चलता जाएगा। ये मेन डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट होते हैं, इसमें मेन डायगोनल से नीचे के एलिमेंट से भी सारे जीरो होते हैं, तो वो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाती है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं I ग्रेटर देन J, I ग्रेटर देन J। जब I ग्रेटर देन J होगा तो क्या होगा कि Aij का मान 0 होता है। I ग्रेटर देन J से मतलब है कि A11 है, जैसे A12 है, A13 है, तो यहाँ पर देखिए ये I होता है और ये J होता है, I J। तो यहाँ पर देखिए I J क्या होता है, ग्रेटर देन J, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होगा कि जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो उसमें Aij की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर का पार्ट सारा का सारा बच जाएगा, यहाँ से मेन डायगोनल से ऊपर का ऊपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में, और नीचे का पार्ट सारा का सारा 0 हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A बराबर 1 2 3 0 2 1 0 0 1। तो यहाँ पर देखिए मेन डायगोनल से ऊपर के पार्ट में सभी के सभी ये एलिमेंट रहेंगे, और बाकी नीचे का जब सारा 0 हो जाएगा तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे ही लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगी। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, इफ I लेस देन J इम्प्लाइज होगा Aij बराबर 0 होगा, Aij बराबर 0 होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये नीचे का पार्ट रहेगा, ऊपर का पार्ट सारा का सारा क्या होगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर ये नीचे के पार्ट में एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं, ओरिजेंटल मैट्रिक्स। ओरिजेंटल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, ओरिजेंटल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज़्यादा होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। ये कैसी मैट्रिक्स होती है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ रोज से। ठीक है, तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, एग्जांपल के लिए लेते थे, देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 8 9 7 -2 2 -2 -3 4। तो यहाँ देखिए रो कितनी है, यहाँ पर 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, यहाँ पर 4 कॉलम है। तो कॉलम ज़्यादा है यहाँ पर, अभी तो बोला कि कॉलम नंबर क्या होना चाहिए, रोज से ज़्यादा होना चाहिए, तो ओरिजेंटल मैट्रिक्स कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसमें रोज ज़्यादा होंगे और कॉलम कम होंगे। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम लेस देन नंबर ऑफ रोज। इस बार क्या होना चाहिए कि रोज ज़्यादा होना चाहिए। तो मैट्रिक्स में क्या होगा कि रोज ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 2 3 5 7 2। ये देखिए यहाँ पर रोज कितनी हो गई, यहाँ पर 4, और कॉलम कितने हो गए 2। तो बड़ा कौन हो, ज़्यादा नंबर किसके हैं, रोज के। तो अभी वर्टिकल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, जिसमें रोज की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, पंक्ति की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, और स्तंभ की संख्या कम होनी चाहिए, तो वो हमारे वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, और कॉन्जुगेट एक क्या होती है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स वो कैसी मैट्रिक्स होती है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट वाली मैट्रिक्स होती है, आई बी आई, और उसमें हम उसका कॉन्जुगेट निकालना होता है, तो बाहर निकालेंगे तो आई की जगह -i से रिप्लेस करना होता है यहाँ पर। तो ये हमारी कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहलाती हैं। आज हमने आपको सभी प्रकार की मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन कराया है। आगे की वीडियो में हम इन सभी मैट्रिक्स पर क्वेश्चन कराएंगे।